वैसे फिलहाल मुझे कम भरोसा है, मैं लाइव ही कर देता हूँ। एक मिनट। नहीं हो रहा, कुछ इशू की वजह से नहीं होगा लाइव। ओके मैम, ध्यान रखना, ठीक है। सो जब बोलूंगा स्टॉप तो आप स्टॉप कर देना, ओके। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम आज जानने वाले हैं फाइनली थोड़ा सा। आज जानेंगे हम डेली टारगेट, वीकली टारगेट एंड मंथली टारगेट, एंड देन शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल एंड मिड टर्म गोल, सुपरवाइजर से लेके मैनेजर तक प्लानिंग, टीम की टारगेटिंग, टीम को कैसे आप टारगेट दे सकते हो, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग एंड बेसिक स्किल्स के बारे में ये सारी चीजें आप सीखने और जानने वाले हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बिजनेस में आगे बढ़ने में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है क्योंकि हमारे गोल ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम इस बिजनेस में क्यों आ रहे हैं, क्या चाहिए, क्या है ना। होता है कि गोल सेटिंग के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात करूं तो मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि गोल सेटिंग एक्चुअल में, हम गोल सेटिंग की बात करेंगे फिर डेली टारगेट की बात करेंगे। जैसे कि मान के चलो, एक्चुअल में होता क्या है कि होता है ना कि एक पहाड़ होता है। अगर हमें पहाड़ पर चढ़ना है या पहाड़ पर है ना ऊपर हमें चढ़ना है तो पहाड़ उसके लिए होना चाहिए। यानी कि अगर हमें वो जो हम सोचते हैं इतनी इनकम चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कैसे अचीव होगा वो सारी चीजें, ठीक है। तो हमें ये चीज मालूम होना। जैसे होता है ना कि एक मेल, अगर हमें किसी को मेल करना है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर हम मेल करना है तो मेल भी तो होना चाहिए, जीमेल तो होना चाहिए, तभी तो हम उनको मेल करेंगे। हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर होता है ना कि समुद्र के है ना, समुद्र में होता है ना जहाज लेके हम उतर जाते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता कि डायरेक्शन जो मीटर होता है वो डायरेक्शन मीटर हमारे पास होता ही नहीं है। तो हम पूरी पूरी लाइफ है ना, होता है कि वो समुद्र जिंदगी वैसी होती है, हमें पता नहीं होता, हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं बट डायरेक्शन मीटर नहीं होता, हैंडल नहीं होता, तो क्या होता है उसी समुद्र में हम घूमते रह जाते हैं। तो हमें हमारे पास ना डायरेक्शन मीटर होना चाहिए। एक समय की बात है, अभी मतलब होता है ना कि पहले एक कॉलेज कॉलेज था, शायद, है ना। गोल सेटिंग के ऊपर बता रहा हूँ, पहले गोल सेटिंग के बारे में आप इसे नोट डाउन भी करते जाइएगा। मैं सीक्वेंस वाइज थोड़ा बताऊंगा, हो सकता है ऊपर नीचे चीजें हो जाए, तो आप नोट डाउन भी करते जाइएगा, ठीक है। वैसे मैंने हर चीज की प्रिपरेशन कर रखी है। सो थोड़ा मैं बताऊंगा पढ़ के भी। सो ये चीजें हैं कि जैसे एक 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 यूनिवर्सिटी थी, है ना, एमबीए की एक यूनिवर्सिटी थी जहां जहां से 1969 में एक होता है ना कि वहां पर ज्यादातर बच्चों को बोला गया कि अपने गोल्स को बनाओ, अपने टारगेट को बनाओ, कि आपको क्या अचीव करना है लाइफ में, है ना, आप कहाँ जाना चाहते हो। तो क्या हुआ वहां पर 3% लोगों ने, है ना, कागज पे लिखकर उन्होंने अपने गोल्स को बनाए। 30% जो लोग थे उन्होंने अपने दिमाग में गोल बनाए, एंड जो 84% लोग थे उन्होंने गोल ही नहीं बनाए। बट एक समय ऐसा भी आया जहां पर 10 साल के बाद 1979 में, 19 होता है ना कि 1989 में, तो वहां पर इंटरव्यू लिया गया। मतलब 10 साल के बाद उन बच्चों का इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू लेने के बाद समझ आया कि जो 13% लोग थे, है ना, 13% से जो 84% है ना लोग थे, उनसे ज्यादा जो 3% लोग थे जिन्होंने कागज और पेन, है ना, वो उन्होंने गोल से बनाए थे, जो मैंने आपको बताया था, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल एंड मिड टर्म गोल, उन्होंने जो बनाए थे तो उनके वो अचीव भी हुए, वो अचीव कर पाए। लेकिन जिन्होंने नहीं बनाए थे एंड वो कभी भी वो गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। सो ये चीज है कि मैंने भी, मेरा काम तब तक नहीं स्टार्ट हुआ जब तक मेरा गोल क्लियर नहीं हुआ कि गोल एक्चुअल में इस बिजनेस में करना है क्या है। क्योंकि हम इस बिजनेस में 2 सीसी करके 5K करके हम स्टार्ट तो कर लेते हैं बट अल्टीमेटली हमें पता, क्योंकि पैसा तो लगा नहीं होता, तो पैसा नहीं लगा होता, इसकी वजह से हमारे होता ना कि हमें क्या क्योंकि इस बिजनेस में पैसा जहां लगता है धन, वहीं लगता है हमारा मन, और धन लगता नहीं तो मन लगता नहीं। तो इस बिजनेस में आपके गोल्स ही आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके टारगेट्स ही आपको आगे बढ़ाएंगे। एक होता ना कि एक एक था, एक एक समय में क्या नाम था उनका, जिम कैरी, हॉलीवुड के, है ना, डायरेक्ट एक्टर थे अपने आप को, है ना, एक टाइम में जिम कैरी ने क्या बोला कि मुझे हॉलीवुड में 10 मिलियन का चेक चाहिए।
10 मिलियन का चेक साइन करना है मूवी बनाने के लिए। उन्होंने लिख कर टांग दिया, और रोज 10-15 मिनट उन्होंने विजुलाइज किया कि मुझे ये चीजें मिलेंगी, एक दिन मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। तो एक समय में आया, 10 साल के बाद एक मूवी आई है ना, 1995 में, है ना, बूम बम का करके ऐसे कुछ करके आई मूवी। तो उनको वो ना 10 साल के बाद वो जो है मूवी मिली, और दस दस साल के बाद उनको 10 मिलियन की वो साइन भी किए। तो उन्होंने गोल्स बनाए थे और विजुलाइज कर रहे थे, इसी वजह से वो चीजें उन्होंने अचीव कर पाए। और एक समय में ये भी था, एक होता ना कि 1970 में ब्रूसली ने एक होता ना एक लिखा था वहां पर कि, है ना, एक मतलब पेपर पे उन्होंने एक बनाया था, माई सीक्रेट करके एक प्रॉपर, एक है ना बनाया था लिख के कि मैं होता ना कि एक समय में अमेरिका का स्टार बनूंगा, अमेरिका का मैं स्टार बनूंगा। तो 10 साल के बाद क्या हुआ, 1980 में अमेरिका में, है ना, वो होता है ना, अमेरिका के एक दिन वो स्टार बन गए। वो इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने गोल्स को लिखा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो, तो आपको आपके गोल्स पता होना चाहिए। होता क्या है कि इस बिजनेस में हम आते तो जरूर है, स्टार्ट तो करते हैं, होता होता ना कि अब जैसे हमने स्टार्ट कर लिया, हमें पता ही नहीं है कि हमें इस बिजनेस में अचीव क्या करना है, चाहिए क्या। होता ना कि हमने क्या किया, हम गए रेलवे स्टेशन पे टिकट काउंटर पे गए, हमने वहां पर बोला है ना कि हमें टिकट दे दो, होता ना स्टेशन जो टिकट देता है ना, उनसे हमने बोला कि टिकट दे दो। उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, हमने बोला पता ही नहीं। तो मैं ज्यादातर लोगों से यही पूछता हूँ कि इस बिजनेस को आपने क्यों स्टार्ट करा है, इस बिजनेस से क्या चाहिए। उनको पता ही नहीं होता क्या चाहिए, उनको मालूम ही नहीं होता क्या चाहिए। जब उनको वो चीज पता होगी ना, खुद पे खुद काम होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके उनके गोल, उनके, है ना, हमेशा होता है ना कि सोते समय 3 टाइम तक विजुलाइज होना चाहिए कि आप, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगले 6 महीने तक आप अपने गोल्स को 3 टाइम, मतलब 15-15 मिनट या 10 मिनट तक आप अपने गोल्स को विजुलाइज करो, सुबह शाम दोपहर। 6 महीने के बाद एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा, एक ऐसा चमत्कार होगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं नहीं बोल रहा, मैंने पढ़ा था, उनका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा नाम। उन्होंने बताया था कि अगर आपने उस गोल्स को जो है लिखा, और उसको 3 टाइम तक, है ना, सुबह शाम दोपहर आपने यूज, है ना, एक बारी विजुलाइज किया कि मैं अचीव कर रहा हूं, या बिलीव किया, विश्वास किया, 100% लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। वो चीजें एक दिन आपके लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे अब मेरे साथ वो चीजें होना स्टार्ट हो चुकी, जो मैं सोचता था मैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं सोचता था टीएफटी में ट्रेनिंग दूंगा, काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं धीरे धीरे अचीव कर रहा, है ना, वहां तक पहुंचा, अचानक चीजें होने लग गई जो मैं सोचता था। वो छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें मेरे को मिलना स्टार्ट हो गई। तो आपको भी मिलेंगी, बट विश्वास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वास करोगे तो ही वो चीजें मिलेंगी। हाउ टू, है ना, होता है ना कि एक होता है ना गोल्स, स्मार्ट गोल्स, है ना, थोड़ा आप लिख सकते हो कि गोल्स जो होते हैं हमारे वो कैसे होने चाहिए। वो होने चाहिए 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहली बात, स्पेसिफिक गोल होने चाहिए कि जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, है ना, वो प्रॉपर एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, और ये चीज मुझे इतने समय में चाहिए। स्पेसिफिक होने चाहिए, मेरिजेबल होने चाहिए, है ना, जो वो मेजर किए जा सके कि इतनी, है ना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, मतलब जब भी 1 महीना 2 महीना कब तक चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा क्या होता है कि हमने देख लिया कृष्णा अरोड़ा ने रोज रॉल घोष ले ली, हमने भी टारगेट बना लिया 2 साल के बाद रोज रॉल घोष, अरे पता तो होना चाहिए कि कैसे अचीव होगी, कैसे वो चीजें मिलेंगी। आप सब अपना कैमरा ओपन कर लीजिए, कैमरा की, है ना, बंद करके आप, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, सो आप सब अपना कैमरा ऑन करके चीजों, है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीजों को लिखो, एंड मेक श्योर आपको आने वाले समय में वो सारी चीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। सो आप अपना कैमरा ओपन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और रिलेवेंट होना चाहिए, जो रियल होना चाहिए, कि एक्चुअल में जो आप पाना चाहते हो वो रियल हो, कि हाँ ऐसा हो, ऐसा ना हो कि आप बोलो कि मैं चांद को ही खरीद लूंगा, है ना। तो वो रियलेंट होना चाहिए कि जो आप पाना चाहते हो वो मिले, वो रियल चीज हो। ठीक है। टाइम टाइम बाउंड होता, टाइम बाउंड होना चाहिए कि मुझे इतने दिन, इतने महीने, या इतने साल तक ये सारी चीजें अचीव कर लेनी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। जो आपके लिए, है ना, एक होता है, एक
एक समय में क्या नाम था उनका, ग्रेट बिलीनियर थे, एच एल उन ऐसे करके थे, है ना वो। देखो क्या, आप जो आप लाइफ में पाना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, हर चीज की एक कीमत होती है, और उस कीमत को आपको जो है ना चुकाना पड़ेगा हर चीज का। अगर आपको जितने बड़े आपके टारगेट होंगे, जितने बड़े आपके गोल होंगे, जो आप पाना चाहते हो, जो चीज अचीव करना चाहते हो, उसको आपको हर चीज की एक कीमत होती है, उसको आपको चुकानी पड़ेगी, तभी वो चीजें आपको मिलेंगी। बिना कीमत चुकाए कभी भी कोई चीज नहीं मिलती, है ना। होता ना, पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो उनको भी कीमत, बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी चीजों को जितना बड़ा गोल होगा उतना ही बड़ा स्ट्रगल, उतना ही बड़ा होता ना कि एग्जाम होगा, तो आपको वो चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये वो एक थे एच एल, है ना करके, उन्होंने बोला था। होता ना एक दशरथ मांझी, वो भी थे, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एक दशरथ मांझी पर्सन थे, वो भी आप उनसे देखो कि उनके टाइम पे, है ना, वो पहाड़ पर काम कर रहे थे। उन पहाड़ पे काम कर वो करते थे पहले, और उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, और वो खाना लेके पहाड़ पे जा रही थी। लेकिन क्या हुआ, अचानक उनका पैर फिसला और वो पहाड़ से नीचे गिर गई, और वो बच्चा और वो दोनों खत्म हो गई। तो दशरथ मांझी को गुस्सा आया, है ना। उनका जो होता ना कि वो उन्होंने दिल में आग रखी, सर पे बर्फ रखा, और होता ना जुबा पे शक्कर रखी, और उन्होंने क्या बोला कि मैं इस पहाड़ को काट के छेनी हथौड़े से खत्म कर दूंगा, इसने पहाड़ ने मेरी वाइफ की जान ली है ना। तो एक होता ना कि एक जुनून आ गया, एक कि हाँ मैं इसको खत्म कर दूंगा। लोगों ने बहुत पागल बोला, बेवकूफ बोला, 30 सालों तक लगे रहे, 360 फीट का पहाड़, है ना। 30 फीट चौड़ा पहाड़ जो था, उन्होंने छेड़नी हथौड़े से 30 सालों में कट कर दिया, खत्म कर दिया। आज वहीं पर हर चीजें हो गई, तो वहां पर लोग आते जाते रहे। लेकिन होता ना कि हमें भी वो जो इस बिजनेस में हम सोच के आ रहे हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, अगर वो चीजें हमें अचीव करनी है, तो हमें वही जुनून, वही होता ना कि तब आएगा वो, जब हम अपना गोल बनाएंगे। और जब तक गोल नहीं बनाएंगे, वो चीजें कभी नहीं अचीव कर सकते जो आप सोचते हो। ठीक है, तो आपको अपने गोल को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपके जो गोल होने चाहिए, हमेशा होता है ना कि आपके दिल के करीब होने चाहिए, एंड इमोशनल गोल होने चाहिए, जो कि आपको इमोशनली हिट करें, कि मुझे चीजें मम्मी के लिए चाहिए, पापा के लिए चाहिए, है ना, मेरे लिए चाहिए, इमोशनली गोल हो, है ना। तो अभी वो चीजें अचीव होंगी। अगर आपकी गोल्स की बात करूं, तो एक है ना द्रोण शिष्य थे अर्जुन, है ना, वो आँख की चिड़िया। तो होता है ना, द्रोण जो थे एक समय में सबके ना धनुर्विद्या, है ना, वो जो दिए थे उसकी परीक्षा ले रहे थे, तो वहां पर उन्होंने एक पेड़ पर एक चिड़िया टांग दी, वहां पर उनकी आंख, है ना, मैं बोला कि आपको निशाना लगाना है। तो उसने दुर्योधन को बोला, दुर्योधन को बोला कि आप धनुष और तीर उठाओ, और आप चिड़िया की आंख में निशाना लगाओ। तो उन्होंने, होता ना, द्रोण ने पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बोला कि मुझे जो है गुरुदेव, मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, आसमान दिख रहे हैं, वो चिड़िया की आंख दिख रही है। बोले नहीं, मुझे चिड़िया की आंख नहीं दिख रही है। तो इस बिजनेस में भी वही चीज होती है कि भाई मैनेजर तो बनना है, बट पता ही नहीं है मैनेजर क्या होता है ना, कैसे क्या चीजें कैसे अचीव करना है वो पता ही नहीं है, तभी तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन आज वो कैसे आप अचीव करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भीम से पूछा, तो भीम ने बोला मुझे आम दिख रहे हैं, और कुछ भी नहीं दिख रहा। तो लेकिन उसी जगह पे अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बोला चिड़िया की आंख दिख रही है। बोले अर्जुन, तुम्हें पेड़ पत्ते मैं दिख रहा हूं, बोले नहीं, क्या दिख रहा है, चिड़िया की आंख दिख रही है। तो ऐसे वाला गोल होना चाहिए। पहले मेरे साथ भी ऐसा था, बट जब से मैंने गोल बनाया सब कुछ भूल गया, सेक्रीफाइस, जाना आना सब कुछ बंद कर दिया। क्योंकि आज हम बहुत सारे रिलेटिव में ये वो जाते रहते, लेकिन पैसा होगा तो हर कोई पूछेगा, पैसा नहीं होगा कोई नहीं पूछेगा। मैं गांव में गया था रिसेंटली, मुझे यही चीजें एनालाइज हुई कि पैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पैसा होगा तो सब कुछ खरीद सकते हो, और ये बिजनेस तो आपको पैसा और हेल्थ दोनों दे रहा है। तो यहां से वो चीजें आप हासिल कर सकते हो जो आप लाइफ में सोचते हो। इस बिजनेस में हर चीज, है ना, इस होता है ना कि जो आप
सोच के आते हो वो हर एक चीज पूरी कर सकते हो। ये बिजनेस ऐसा है, हर चीज की मैपिंग करो, है ना। मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी, है ना, टीम की, प्रोडक्ट की, ज्वाइनिंग की आप मैपिंग कैसे कर सकते हो वो भी मैं आगे बताने वाला हूं। तो आपको हर चीज की मैपिंग करनी है कि आप जो है वो जो कर रहे हो, कितनी टीम में, है ना, आपने कितने प्रोडक्ट में रिटेल किए, या कितना आपको करना है, या टीम को कितनी लीड, बिलिंग कितनी हुई, ज्वाइनिंग, तो मैपिंग करना आपको होना चाहिए। बुक रीडिंग करना आना चाहिए। अगर आप बुक रीडिंग करोगे तो आपका जो माइंड है एकदम फोकस हो जाएगा और चीजों को बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। तो मैं भी धीरे धीरे चीजों को अब बुक भी रीड करता हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो आपको बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपके, है ना, माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत साफ होगा, है ना। और यहाँ पर, हाँ, आपका जो भी, अगर आप गोल बनाते हो, है ना, उसमें, है ना, कितने, बिना, होता है ना कि जब तक, जब तक होता है ना कि कितने साल में आप उसे अचीव कर लेना चाहते हो। उसे होता है ना, जैसे हमारा एग्जाम होता है, जैसे हम बीए करने जाते हैं, हमें पता होता है 3 इयर्स का है। हम ना वो कोई भी एग्जाम हो, जैसे 12th है, 11th है, हमें पता है 1 साल में अचीव हो जाएगा, 1 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमें इस बिजनेस में पता ही नहीं होता कितने साल में, है ना, ये सारी चीजें। तो आपको प्लानिंग करनी है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने करते हैं। अगर हमें पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई इसमें हर चीज में आपको, होता है ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह से आपका टेस्ट लिया जाता है। तो हर जगह से जब टेस्टिंग स्टार्ट होती है तो कुछ लोग वहीं से गायब हो जाते हैं कि मेरे बस का नहीं है। तो यहां पर आपको 2 से 3 इयर्स का एक गोल बना के आना है कि यहां पर एक, होता है ना, आईएएस की तरह इस बिजनेस को करो। जैसे एक आईएएस जो होता है तैयारी करता है, वैसे ही आपको ये बिजनेस को करना है। लेकिन क्या होता है कि हमें लाख रुपए तो बोल देते हैं कि हमें लाख रुपए कमाना है, करोड़ रुपए कमाना है ना, 10 करोड़ कमाना है। पता ही नहीं है कैसे कमाना है, कब कमाना है, क्यों कमाना है। तो वो हमें नहीं पता होता है। तो वो हमें मैपिंग करनी पड़ेगी कि कितने ईयर में ये चीजें अचीव की जा सकती हैं। जैसे एक आईएएस का होता है ना, एक एमबीबीएस डॉक्टर बने 8 इयर्स की पढ़ाई करनी पड़ती है। 12th करना 1 साल की होती है, एमबीए करना 4 साल की होती है, बीबीए करना 4 साल। तो हर चीज के एक टाइम बाउंड होता है। तो इस बिजनेस में आपको कितने टाइम तक अचीव करना है सारे गोल्स, वो भी आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। और एक आईएएस की तरह इस बिजनेस को करोगे, देन मेक श्योर वो सारी चीजें आप अचीव भी कर पाओगे जो आप सोच के आ रहे हो। तो यहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ से आओ तो 2 से 3 साल तक का गोल बना के आओ। ठीक है। तो आई होप आपको गोल सेटिंग के बारे में तो यहाँ तक की काफी चीजें आपको समझ आई होंगी, और बहुत सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं। तो आपको ऐसे गोल पर काम करना है, बिना गोल के आप कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। जितना बड़ा आपका हो ना, सोचोगे उतना बड़ा आप कर सकते हो। ठीक है। सो स्टॉप मैम। सो इन फाइनली, अभी आपने गोल सेटिंग के बारे में समझा, चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअल में आप जो भी हैंड रेस किए हैं वो डाउन कर दीजिए। एंड एक्चुअल में हमारे गोल हमें वो सक्सेस दिला सकते हैं ना जो हम डिजर्व करते हैं, जो हम सोचते हैं। तो आपने गोल सेटिंग के बारे में सीखा। अब सबसे बड़ी मुसीबत, सब मुसीबत क्या बोलूंगा, वो नॉर्मली सी चीज है। मैं लीड जनरेशन की बात करूं, मैंने बहुत अलग अलग, मैंने कई कई अकाउंट ब्लॉक कराए हैं, बहुत बहुत हिडन ट्रायल कराए। तो हर चीज तो आपको आज हर चीज प्रैक्टिकल मिल रही है। आप देखो, अगर आपको है ना, ये इनरोलमेंट का सिस्टम आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, अब इसको करना स्टार्ट करोगे, एक बार ही होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वो होता है ना, लत लग जाएगी, वो हर चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको पहले भी बोला था, ये भी बोलूंगा, कि कभी भी इस बिजनेस में किसी के साथ गलत मत करना, और हमेशा राइट इंटेंशन के साथ चीजों को बिल्डअप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड लीड जनरेशन का, अगर आप एड पर डिपेंडेंट होते हो, क्योंकि अब पैसा आएगा, मैं इसके बाद प्लानिंग दूंगा, इसके बाद वो पैसा आएगा, तो आप लीड पर इन्वेस्ट करिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जो आप सब देख रहे हो वीडियो में या रिकॉर्डेड फॉर्म में जो भी वीडियो देखेगा, उस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप एड के भरोसे इस बिजनेस को बिल्कुल भी, है ना, आप नहीं कर सकते। दो चीज है, पहला वे मैं बताऊंगा वैसे फाइनली, कि आप कंटेंट क्रिएशन पर ज्यादातर ध्यान रखना, एंड ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे भी ज्यादा ध्यान रखना, डीएम पर भी ध्यान रखना,
फॉर्म सर्कुलेशन है ना, इस पे भी आप ध्यान रखना, रेफरेंस मार्केटिंग हो गई, एंड एड प्रमोशन हो गया, अलग अलग हर चीज को अभी ज्यादातर अलग अलग ग्रुप से मैंने देखा, एनालाइज किया कि उन्होंने, होता ना कि जितना ज्यादा सरल चीजें होना स्टार्ट हो गई ना, वो उतना ज्यादा वो सरल और ज्यादा है ना, वो कंफर्ट में जाने लग गए। जैसे एड में प्रॉब्लम आई, उनका बिजनेस ऐसे से ऐसे गिर गया। तो आपको ध्यान रखना है, आप भी या आप जो भी वीडियो को देखेगा या आगे आपकी टीम जो बनेगी, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मैंने भेज रखा है, वहां से वो भी सीखना है, एड का भी सीखना है, रेफरेंस भी सीखना है, एंड सोशल मीडिया ब्रांडिंग का वो मैं सिखा दूंगा, कंटेंट क्रिएशन का बता दूंगा, लीड जनरेशन का भी बता दूंगा, ठीक है। बट अब हम बात करते हैं डेली। डेली आपका टारगेट एक्चुअल में होना क्या चाहिए। अब डेली टारगेट अगर हमें पता होगा, तो हम काम बहुत जबरदस्त अच्छे से हम कर सकते हैं। जैसे मैंने, आपका क्या होना चाहिए, पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट। मैं टाइम मैनेजमेंट का क्या बोलूं तो मैं बता दूं, टाइम मैनेजमेंट में बता देता हूं। नहीं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में डेली टारगेट क्या होगा, फिर टाइम मैनेजमेंट बता दूंगा कि कैसे आपको मैनेज करना है टाइमिंग को, ठीक है। डेली टारगेट आपका फर्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि 30 लीड डेली की बेसिस पे आपके पास होनी चाहिए। कितनी लीड्स? 30 लीड, 30 लीड्स आपके पास होनी ही चाहिए। आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एड प्रमोशन, रेफरेंस मार्केटिंग, चाहे जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो सके, वैसे आपके पास 30 लीड्स डेली के बेसिस पे होनी चाहिए, अगर आपको इनरोलमेंट पे काम करना है तो। क्योंकि नए आपको भी ऐड है ना, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, इसी वजह से हमने रखा उस पैसे को कभी भी लीड्स पर, बिजनेस पर इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना, ना कि कपड़े और ये सारी चीजें लेना, क्योंकि ये बहुत गलत है। इस चीज का हमेशा विशेष ध्यान रखना। तो जो भी आप उनसे, क्योंकि बहुत सारे लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो इसकी वजह से ये चीजों को रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां से छट जाएंगे, टाइम बच जाएगा, जहां से आप पर्सनल ब्रांडिंग पर भी फोकस कर पाओगे। तो 30 लीड्स आपके पास होनी ही चाहिए, एनी कॉस्ट। 30 लीड्स डेली के बेसिस पे। अब 30 लीड्स पर आपको डेली कॉल करना है। 30 लीड्स पर अगर आपने लीड्स पर काम करा डेली के बेसिस पे, तो आपका कम से कम जो 12 मिनट की वीडियो है, या 6 मिनट की शायद, हाँ 6 मिनट की है, नहीं 12 मिनट की वीडियो है, जो भी है आपको देख लेना, फिलहाल मैं बता दूंगा। तो जो 12 मिनट की वीडियो है, कम से कम 30 कॉलिंग करते हो, आपका रेशियो बहुत जबरदस्त। देखो मैं आपको बताता हूँ मेरा रेशियो क्या है, आप अपना देख लेना। मैंने जो बनाया वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है, लेकिन जो मैंने बनाया यही, इसी पर काम करोगे तो ज्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी, मेरी स्किल और ज्यादा बेहतर हो चुकी है, अभी आपकी थोड़ी नॉर्मल है, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है। 30 कॉल डेली के बेसिस पे होनी चाहिए। 15 वीडियो डेली के बेसिस पे आपका जाना चाहिए 12 मिनट की। 15 वीडियो डेली के बेसिस पे 12 मिनट की आपकी जानी ही चाहिए। विवेक, अपना नोट डाउन कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया। 15 वीडियो आपको डेली के बेसिस पे आपकी जानी चाहिए, और जो इनरोलमेंट हो, मतलब 150 या वन, मतलब 98 है ना, मतलब प्रॉपर 1900 है ना, अरे क्या बोल रहा हूँ, है ना, तो 200 रुपए मान के चलो प्रॉपर। तो आपको जो आते हैं, ठीक है, तो कम से कम 15 में से आपकी 5 है ना, 5 इनरोलमेंट होनी चाहिए। 5 इनरोलमेंट आपकी होनी चाहिए डेली के बेसिस, पर डे की। ध्यान रखना है आपको इस चीज का, है ना। 199 आपके पास होना चाहिए, या 150 जो भी है, ठीक है। और आपका जो 5 वीडियो जाएगी, क्योंकि जो वो छट के आएंगे ना, वो क्वालिटी पीपल होंगे और काफी हाईली इंटरेस्टेड होंगे। तो उसमें से 5 वीडियो, जो आपकी 48 मिनट की वीडियो, प्रेजेंटेशन वीडियो, या डे 1 डे 2, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी थोड़ा सा मैं भी थोड़ा समझ लूं, उसके बाद अगर होगा तो वो उसमें हम बैठाएंगे। फिलहाल तो अभी को, अभी प्रेजेंटेशन है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। अभी वो 48 मिनट की प्रेजेंटेशन आपको वीडियो प्रोवाइड करनी है डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद हम सेशन रख देंगे, अगर डे 1 डे 2 का थोड़ा हिसाब मैं देखता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा। नहीं चाहिए 48 मिनट की, आप लिख रहे हो? ओके। पार्ट 1 की जो उसमें से, क्योंकि कुछ लोग फिर भी गायब हो जाएंगे, तो पार्ट 1 की जो ट्रेनिंग है, वो आपकी 3 वीडियो जानी चाहिए पक्की। वो होता ना, पार्ट 1 की 3 वीडियोस आपकी जानी ही चाहिए, एनी कॉस्ट। आप देखो ना जाए, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी कोशिश हमेशा माइंड में ये चलना चाहिए कि ये जाएगी यानी जाएगी, यानी जाएगी, बस यही माइंड में होना चाहिए, ना का सवाल नहीं आना चाहिए। और पार्ट 2 तक पहुंचते पहुंचते 2 लोग बचेंगे,
दो लोगों की क्लोजिंग, दो लोगों को पार्ट टू डेली के बेसिस पे जाने ही चाहिए, और दो क्लोजिंग डेली के बेसिस पे होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रख लो, रख लो, और इस चीज को काम करो। नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, बट काम करना पड़ेगा। पार्ट वन 3, पार्ट टू दो वीडियो डेली के बेसिस पे, दो क्लोजिंग डेली के बेसिस पे। टारगेट होना चाहिए कि एक बिलिंग डेली के बेसिस पे मतलब हो जाए, मतलब रखना है। होगी नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं, डेली के बेसिस पे एक बिलिंग का आपका टारगेट होना चाहिए, और वो हो सकती है क्योंकि इनरोलमेंट सिस्टम आ चुका है। इनरोलमेंट पे क्वालिटी पीपल आएंगे, और उसमें क्या होता था, पार्ट टू में पहुंचने के बाद ब्लॉक कर देते थे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड लिख देते थे, हमारा घंटों का टाइम वेस्ट हो जाता था, और मेक श्योर यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो इसकी वजह से सिस्टम को रखा गया, और आपके लिए बहुत आसान हो गया, और आने वाले समय में लोगों के लिए भी आसान हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग टाइम पास करने के लिए आते थे। तो ये आपका डेली का टारगेट है कि इतनी कॉलिंग, इतनी लीड्स, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है। एंड आपने लिख लिया? ठीक है। सो अब सेकंड, वीकली टारगेट। वीकली टारगेट में क्या होता है, आप अपना नीचे डाल दीजिए वीकली टारगेट। और वीकली टारगेट में थोड़ा सा चीजों को समझिए, क्योंकि क्या होता है, अगर वीकली टारगेट हमारा होता है ना कि अच्छे से नहीं है, नहीं हमने बना रखा, तो एएस नहीं बनेंगी, वो आगे आप नहीं करा सकते बिलिंग। ठीक है। जैसे वीकली में आप लिखना स्टार्ट कर दो, है ना, 26 से 30, 26 से 30 तारीख होता है, तारीख है ना, तारीख डेट, 26 से 30 तारीख के बीच में जो हफ्ते का जो आता है ना, एक हफ्ता आता है प्रॉपर, उस बीच में आपको 3 बिलिंग करानी है। कितनी बिलिंग करानी है? 3 बिलिंग करानी है। 26 से 30 के बीच में, लिख लो, 26 से 30 के बीच में आपको 3 बिलिंग करानी है। अगर आप 26 से 30 के बीच में अगर आपने 3 बिलिंग कराई, तो वो आते आते आपके जो लोग होंगे आराम से आराम से 25 और 8 के बीच में, मतलब 25 8 के बीच में वो असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको 26 से, ये मैं आपको बताऊंगा मंथली वाले में, अभी मत लिखना, केवल वीकली लिखो। 26 से 30 तारीख के बीच में 3 बिलिंग, 1 से 6, 1 से 6 के बीच में 3 बिलिंग, 1 से 6 के बीच में 3 बिलिंग, 6 है ना, 7 से 12 के बीच में फिर 3 बिलिंग, 3 बिलिंग, 7 से 12 के बीच में। ये टारगेट होना चाहिए छोटा छोटा। क्या होता है, हम 10 बिलिंग करानी है, 20 बिलिंग कर, अरे वो एक भी नहीं होती, ऐसे नहीं होती। छोटा छोटा अगर ऐसे ऐसे करोगे ना, वो होना स्टार्ट हो जाती है। मेरा रिक्रूटर ऑफ द वीक बनना, ये सारी चीजें कुछ अभी बीच में हो गई, काफी सारे काम हो जाते हैं मेरे को, है ना। लेकिन मैं भी फोकस करता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा फोर्स इसी, अभी स्टार प्लेयर ऑफ द मंथ में आऊंगा ही आऊंगा, है ना। तो ये होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपका 7 से 12 के बीच में 3 बिलिंग, 13 से 18 के बीच में 3 बिलिंग, 19 से 25 के बीच में 3 बिलिंग। ये आपका छोटा छोटा वीकली टारगेट, इसमें टारगेट भी आपको आ जाएगा कि हाँ कितनी कॉलिंग करनी है, ये आपका एक बन जाएगा छोटा सा बॉक्स। और लेकिन बड़ा होगा तो अरे हम कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, है ना, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो ये छोटे छोटे हैं, आपको ऐसे करना है। लिख लिया आपने? ओके। सो मंथली टारगेट, अब मंथली टारगेट में असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बनेंगे? अब मंथली टारगेट में लिखो 25 से 8 के बीच, है ना, 25 से 8 के बीच में, जो महीना है बैक का, 25 से 8 के बीच में, अगर आपने होता ना कि वो 26 से 30 के बीच में 3 बिलिंग कराई है, तो वो अच्छे से अगर आपने उनको गाइड करा, अच्छे से सिखाया, अच्छे से आपने चीजों को अच्छे से उनको बताया, तो आराम से वो 25 से 8 के बीच में इतना टाइमिंग होता है कि एएस, एक एएस आप बना सकती हो। ध्यान रखना, जिनकी टीम है, कोशिश करो कि वो 5 तक एक एएस रेडी कर ले, 5 से 15 के बीच में 2 एएस रेडी कर ले, 3 एएस उनके, या 2 एएस बन जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 एएस का टारगेट, मतलब 3 एएस का बना सकते हो। फिलहाल मेरा तो 3 होता है, आप 2 बना सकते हो। ठीक है, कि 5 से 15 के बीच में 2 एएस, 1 से 5 के बीच में एक एएस। ये आपके जिसकी टीम है, जिसकी टीम नहीं है, वो 25 से 8 के, है ना, 8 के बीच में एक एएस बनेंगे। अगर वो 26 से 30 के बीच में एक बिलिंग कराते हैं, 8 से लेके 16 के बीच में दूसरा एएस बनेगा। अगर आपने 1 से 6, मतलब 1 से 6 के बीच में अगर आपने 3 बिलिंग कराई है, तो वो कन्वर्ट होके इतने दिन में चले जाएंगे, लेकिन अच्छे से अगर आपने उनको गाइड करा है तो। अब 16 से 25,
16 से 25 तीसरा एएस। तीसरा एएस तब बनेगा जब आपका जो है 13 से 18 के बीच में बिलिंग हुई होगी तो। ठीक है, 19 से 25 के बीच में, तो ये 25 से 8 एक एएस, 8 से 16 दो एएस, 16 से 25 तीन एएस आपके बन सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे छोटे छोटे ना स्टेप में लेके चलना है तो ही पॉसिबल है। क्लियर हो रहा है आपको? समझ आया? लिख लिया आपने? यस, कुछ पूछना चाहते हो मैम? सर आई थिंक ये मंथली टारगेट को आप एक बार रिपीट कर सकते हो। मंथली के टारगेट रिपीट? ओके, 25 से 8, इस महीने के 25, अगेन सर, ओके। सो हाँ, 25 से 8 के बीच में एक एएस बनेगा। अगर आपकी 26 से 30 के बीच में तीन बिलिंग हुई होगी तो फर्स्ट 1300 या 1500 की जो भी है। क्लियर हुआ? ठीक है। 1 से 6 के बीच में तीन बिलिंग हुई होगी तो आपका 8 से, है ना, वो 8 से 16 के बीच में दूसरा एएस बनेगा। 8 तारीख से 16 के बीच में 10 दिन का गैप, है ना, जो भी है, तो आपका एक एएस और तैयार होगा। और 13 से 18 की, है ना, जो ये तो आपका वीकली हो गया, तो ये आपकी बिलिंग का मैंने आपको पहले ही बता दिया। और 16 से 25 की डेट में तीसरा एएस आपको बनाना है, वो बन जाएंगे। आपका ये टारगेट होना चाहिए, बने या ना बने डजेंट मैटर, बट आपका एफर्ट होना ही चाहिए तो ही पॉसिबल है। नहीं एफर्ट डालोगे तो नहीं होगा। और ये माइंड में मत रखना कि मैं उसका पैसा, उसको आप जिंदगी की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जहां से उसकी जनरेशन, जहां से उसका फ्यूचर, जहां से उसका करियर फुलफिल हो सकता है। आज तक उसने 30,000 नहीं कमाए, लेकिन उसकी जनरेशन फुलफिल हो सकती है। कभी भी माइंड में उसके होते हैं ना कि नेगेटिव चीजों को मत। ओके। सो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कैमरे पे, अगर ऐसा अलग बैकग्राउंड है तो आप स्टॉप भी कर सकते हो। सो हाँ, इस चीज का आप ध्यान रखना, विशेष चीजें क्लियर हुई आपको? क्लियर हुआ? चलो, समझ आ गया। डेली टारगेट, वीकली टारगेट, टारगेट एंड मंथली टारगेट, यही है। अगर आपने इस पर काम करा, 100% मैं इस पे काम करूंगा और मैं आपको रिजल्ट लाके दिखाऊंगा। और आपने भी करा और मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा कि आपको अभी कराऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। बट आपको अपना 30 लीड्स कैसे भी करके वो अपलाइन के भरोसे मत रहना। अपलाइन देगा तो मैं काम करूंगा। अगर आप इसी के भरोसे रहोगे तो जब तक होता है ना कि घर के वो होता है डॉगी, जब तक खाना मिलेगा खाएंगे, बाहर चले जाएंगे तो वो सूख जाएंगे, है ना। तो वो वाला हिसाब होगा। तो आप इंडिपेंडेंट बनो। अपलाइन का ठीक है, होगा तो दे देगा। इससे बढ़िया इनरोलमेंट निकालो ना। अगर आपने सोचो ना, आपने 200-200 करके अपने इनरोलमेंट निकाला आराम से, आपका है ना, अगर छह भी बना, 1200 रुपए तो यूं ही आप दिन का कमा लोगे। कमाने का सेंस वो नहीं कि घर में खर्चे आलू बैगन, है ना, ऐसा वाला नहीं। लीड्स के लिए आप अगर ज्यादा लीड्स अपने टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप अपने टीम को ग्रो करने में फोकस करो, आप खुद पे खुद ग्रो होना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है। एंड देन अब आप हम आते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कैसे बनेंगे वो हम बात करेंगे। वैसे जैसे आपका एक टारगेट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म टारगेट, है ना। एक होता है ना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए। तो आपका शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए, मिड टर्म में क्या चाहिए एंड लॉन्ग टर्म, ये आपका शॉर्ट टर्म में टारगेट होना चाहिए। सुपरवाइजर बहुत इजीली है सुपरवाइजर बनना, अभी तक का आप भी आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, बहुत अच्छे से हो सकता है अगर आपने इस प्लानिंग पर काम करा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है। सुपरवाइजर की डेट आपको पता होनी चाहिए। जैसे मेरी डेट मुझे पता है, मैंने लिख रखी है, तो सुपरवाइजर की डेट आपको पता होना चाहिए कि अगले सक्सेस इवेंट में मैं 10 तारीख को, 10/3/2025 को मैं स्टेज पर, वहां पर एक ग्रीन कलर की पट्टी, है ना, हमारे गले में होगी और मैं अचीव करके रहूंगा। तो डेट पता होनी चाहिए। और हाँ, आपको ये चीज विशेष ध्यान रखनी है, 10 से 15 ईयर्स अगर आप बनाओगे तो 2 से 3 से 5 लोग काम करने वाले आपको मिलेंगे। कुछ लोग तो सो जाएंगे दो सीसी करके, उनके, है ना, भैंस बीमार हो जाएगी, पड़ोसी बीमार हो जाएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी उनके पास, है ना, वो एक्सक्यूजेस जब उनको होते हैं ना, ऊपर दाएं बाएं से, है ना, ऊपर नीचे से उनकी टेस्टिंग चालू होती है ना, तो वो भाग खड़े होते हैं। अरे नहीं पूरा करना ड्रीम, सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। कुछ तो वहां निकल लेंगे और कुछ बच जाएंगे, और जो जिनके वाकई में गोल बहुत स्ट्रांग है वो करके कमाल कर जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना कि आपको 10 से 15 ईयर्स बनाओगे तो 2 से
3 से 5 लोग काम करने वाले मिल गए, और सोचो दो, आपको केवल 5 पीपल्स को ढूंढना है। अगर आपने 5 पीपल्स को ढूंढ लिया, आपको 5 लाख रुपए इनकम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। एक मैनेजर 1 लाख की रॉयल्टी देता है। ओनली 5 पीपल्स, 142 करोड़ की जनसंख्या में ओनली 5 पीपल, लेकिन उन 5 पीपल से बात करने के लिए कम से कम 5,000 लोगों के नो भी सुनने पड़ेंगे, ये भी ध्यान रखना। मैंने उससे ज्यादा बात कर ली लोगों से, ठीक है। और आप सोचो ना, जॉब में क्या चीजें होती है, अब उस पर मैं बात नहीं करूंगा, है ना। उससे बहुत सरल, बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस है, और आपकी पूरी जनरेशन को फुलफिल किया जा सकता है। सो आपको आपकी सुपरवाइजर की डेट पता होनी चाहिए कि मुझे कब तक अचीव करना है। आप सुपरवाइजर कैसे बनोगे? देखो सिंपल है। आपने क्या, आप हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, आप हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपने क्या करा, अगले महीने आपने 2 एएस बना दिए, ठीक है, आपने मान के चलो इस महीने 2 एएस बना दिए, आप हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, 2 एएस बना दिए। अब उन्हीं 2 एएस के साथ अगर आप चेक कर लो, क्या वो सच में आपसे एक्टिव कनेक्टेड है, सच में वो काम कर रहे हैं, सच में वो वर्क कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आप प्रोडक्टिव टाइम लगाओ, लगा दो पूरी जान उनको आगे बढ़ाने में। हर चीज मैंने अपने टीम को भी, मैंने आपको बताता हूं कि मैं 100% उनके साथ, मेरा कहीं भी वो बोल नहीं सकते कि मेरा, है ना, मैंने उनको हेल्प नहीं करा। हर जगह पर, एक एक पॉइंट पर मैंने उनकी हेल्प करी, और इस तरीके से कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, ये भी मैं गारंटी देता हूं। मैंने हर चीज उनको सिखाया, हर चीज उनको बना के दे दिया। इतना ब्यूटीफुल सिस्टम, इतना ब्यूटीफुल चीजों को समझाना, मतलब शायद कोई नहीं। आप उसमें चले जाओ, नाम तो नहीं लूंगा फिलहाल, है ना, उस ग्रुप में चले जाओ, आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितना सपोर्ट। मैं ना इस बिजनेस में उनकी 2 सीसी कराने नहीं, मैं उनको ना आगे बढ़ाने, उनको मैनेजर बनाने के लिए मैं इस बिजनेस में लेके आता हूं। मेरे ये टारगेट होते हैं। तो आपके 2 एएस आपने बनाए, उन्हीं 2 एएस के साथ दो दो एएस, क्या 2 एएस आपके फ्रंट में है, उन्हीं 2 एएस के साथ दो दो एएस उनके बना दो। मान के चलो आप हो, ठीक है, आप हो एंड 2 एएस, ठीक है, 2 एएस इनके, 2 एएस इनके, तो आराम से, है ना, 6 12 सीसी हो गई। मतलब ये 2 एएस 4 सीसी इधर से, 4 सीसी इधर से, 4 सीसी इधर से, ये हो गई कितना, 8 सीसी। एंड दो दो एएस आपके 12 हो गए, 12 12 सीसी हो गए ना। इस महीने 2 एएस बनाए, दूसरे महीने आपने दो दो करके उनकी हेल्प कर दी, उनको आगे बढ़ने में, उनके दो दो एएस बना दिए, उनका भी चेक बन गया, 12 सीसी हो गया। एंड सेकेंड डे, सॉरी सेकेंड मंथ में सेम वही डुप्लीकेशन, 2 एएस एंड 2 एएस उनके साथ भी, 2 एएस एंड 2 एएस उनके, जो उनके लोग आएंगे ना, उन्हीं के साथ दो दो एएस उनका निकाल दो, 2 एएस आप अपना निकाल दो, कितना हो गया, 6 एंड 6, है ना, वो तो 12, 12 है ना, 24, 12 दूनी 24। एंड 1 सीसी आपकी पर्सनल आईडी पर बन गए, 25 सीसी हो गए आप सुपरवाइजर, सिंपल। लेकिन दो काम करने वाले हाईली एक्टिव पर्सन होने चाहिए, तो ही पॉसिबल है, नहीं होंगे तो नहीं होगा। और उनको उनको दो प्लानिंग, दो टारगेट दो, अगर वो काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना 2 एस बनाते जाओ, बनाते जाओ, उनकी हेल्प करते जाओ, उनकी मदद करते जाओ, हेल्थ हेल्थ वाइज वो आगे उनको करना होगा तो खुद आना स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखना कि उनको हेल्प करना नहीं छोड़ना, अपने तरफ से हमेशा 100% देना, वो करे या ना करे डजेंट मैटर। मैंने हर जगह 100% दिया, सिंपल। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब सुपरवाइजर बन गए, समझ आ गया? मुस्कान नहीं आई फेस पे, है ना, आ गई। तो सुपरवाइजर बन गए, समझ आ गया? बहुत रो मत विवेक, बनोगे, मेरा वादा रहा आपसे, है ना, बनोगे 100%। अब मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अब असिस्टेंट मैनेजर सिंपल है, सेम डुप्लीकेशन, असिस्टेंट मैनेजर पे सेम डुप्लीकेशन। क्या, आपको 3 सुपरवाइजर बना देना अपने टीम में। आप, अब सुपरवाइजर आप बन गए तो आप उनको, उनकी हेल्प करो ना सुपरवाइजर बनने में, है ना। आप उनकी हेल्प करो सुपरवाइजर बनाने में, उनको 3 लोगों को ऐसे सेम दो दो करके आप उनको दो बना दो, 3 सुपरवाइजर बना दो, आप बन गए 25 25 25, बन गए असिस्टेंट मैनेजर। सिंपल है, इससे बेहतर फंडा, इससे बेहतर प्लानिंग कुछ भी नहीं हो सकती। बट काम करने वाले होने चाहिए तो ही पॉसिबल है, समझ रहे हो? थ्री थ्री सुपरवाइजर बन गए असिस्टेंट मैनेजर। मैनेजर में भी सेम है, मैनेजर में सेम है। तो अपने टीम में डायरेक्टली 5 एएस को बना दो, 5 सुपरवाइजर बना दो, बन गए आप मैनेजर। 5 सुपरवाइजर, आप लिख लो, 5 सुपरवाइजर मैनेजर आराम से बन गए, 25 25 25 25, हो गई 125 सीसी, बन गए आप सुपर मैनेजर। ठीक है, सिंपल है।
बस आपकी लाइन ही दो के नीचे दो वाला हिसाब नहीं है इस बिजनेस में। नेटवर्क होना चाहिए, कम से कम 10-15 लोग काम करने वाले होने चाहिए। इसी वजह से बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा एएस हमें क्रिएट करने हैं। चाहे आपको बोल रहा हूँ या जो रिकॉर्डिंग हो रही जो आने वाले समय में जो लोग देखेंगे, तो इसी प्लानिंग पर सेम काम करते चले जाना है। आपका इस बिजनेस में बहुत ईजी है, चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब तो बहुत ईजी हो चुका है काम करना, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे काम हो गए थे, इसी वजह से मेरा डिले हो गया, लेकिन अभी तक तो मैं निकाल दूंगा। पहले मैं अपनी टीम में निकालने की कोशिश करूंगा, मेरा तो होता चला जाएगा। मैं अपना नहीं छोड़ू, मैं अपना सोचूंगा ना, अपनी टीम को सोचूंगा कि उनके फटाफट बने। मैं तो, मेरा तो खुद पे खुद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे मैनेजर बन सकते हो। समझ आ रही चीजें? बन गए मैनेजर? इजी है। आप ऐसे ही आप अपना मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो। एंड फाइनली आप अपने टीम का भी टारगेट लिख लो, जो भी एक्टिव है, जो भी काम कर रहा है उसमें लिख लो टीम टारगेट। उसमें लिख लो, मैंने जैसे लिखा है इसमें, है ना, अपने टीम का प्रॉपर वहां पर लिखा है मैंने कि वहां पर मुझे इनका 2 एस बनाने हैं, इनका 2 एस बनाने, इनका 2 एस बनाने, और कैसे बनाने उनको मैंने प्लानिंग दे दी। और लीड्स जो भी हो पाएगा मैंने दे दी। अदरवाइज आप वो इन्वॉल्वमेंट कर काम करेंगी, मैंने स्किल भी बता दिया, काम करें, प्रैक्टिस करें। और मैंने रिकॉर्डिंग मैंने बोल दिया कि रिकॉर्डिंग मुझे प्रोवाइड कर दो, जहां गलती आ रही है मैं समझूंगा, मैं बताऊंगा, उस पे काम करो। एंड मेक श्योर निकालो अपने, आप अपने खर्चे भी निकाल सकते हो, प्लस लीड का भी खर्चा निकाल सकते हो, क्योंकि अभी तक लीड्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, पूरे दिन लीड जनरेट करना, लर्निंग नहीं हो पाती थी। बट अब यहाँ पर आप लर्निंग भी कर पाओगे, सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग भी कर पाओगे, एंड आपके क्वालिटी पीपल भी होंगे, आप इनिशियल लेवल पर पैसा भी कमा सकते हो इतना। आज इस बिजनेस को चाहे आप जरूरत में कर लो या आने वाले समय में मजबूरी में करना पड़ेगा, प्रेजेंट में चलना, मैं समझता हूं बहुत सारी चीजें हैं। कभी ये है, मैं गांव गया, मैं फील करके आया कि वहां पर कैसे चीजें होती हैं, बट मैनेज तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। मैं तो 2-3 दिन के लिए गया था, मैंने ठीक है हो गया, ब्रेक हो गया, बट आप अगर गांव में हो तो आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। और मैनेजमेंट कैसे आएगा वो मैं आप बताने वाला हूँ। टाइम मैनेजमेंट, कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है। स्टॉप मैम। एंड फाइनली आपने टीम टारगेट सुपरवाइजर से लेके मैनेजर तक आपने प्लानिंग को समझ लिया। एंड फाइनली आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, चीजों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, है ना। मैं आपको अगर शायद मिन अभी टीम को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो एएस कैसे, है ना, वो कंफ्यूज कर हो रहे थे मंथली टारगेट में। तो सिंपल है, जैसे इस महीने आपने 26 से 30 के बीच में आपने 3 बिलिंग कराई है, तो जो आपका एएस रेडी होगा वो 26 से लेके 8 के बीच में एक एएस रेडी होगा। और आपने 1 से लेके 6 तारीख तक आपने एक बिलिंग कराई है, तो आपका जो एएस होगा आराम से 8 से 16 के बीच में दूसरा एएस होगा। लेकिन अगर आपने 7 से 12 आपने 7 से 12 के बीच में 3 बिलिंग कराई है, तो 16 से 25 के बीच में तीसरा एएस आपका रेडी हो जाएगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट में आपको थोड़ा बता दूं। टाइम मैनेजमेंट में देखो, आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों में उलझ उलझ जाते हैं अपने काम में। जैसे घर का बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो आपको टाइम मैनेज, जैसे मैं आपको बताता हूँ अपना टाइम को कैसे मैंने मैनेज कर रखा है। जैसे मेरा, मैं आपको एक ही मतलब बताता हूँ सिस्टमेटिक ढंग से कि मैं, जैसे मैंने 1 बजे, 12 बजे या 1 बजे सो जाता हूँ। फाइनली सुबह उठता हूँ 6 बजे, अपनी ट्रेनिंग लिया, और उसके बाद अपना जो डेली रूटीन होता है वो अपना करना। फिर उसके बाद पार्क जाना, उसके बाद आना, अपना नाश्ता पानी करके 10:30 से या 10 बजे या 11 बजे बैठ जाना काम करना। और जो आपके बैंक में नाइट, है ना, शाम को जो क्लोजिंग वगैरह होती है ना, जो भी रहता है उनका फॉलोअप क्लोजिंग 1 बजे तक करना। उसके बाद नई कॉलिंग करना, उसके बाद शाम तक, इवनिंग तक उनको पार्ट 1 पार्ट 2 पर पहुंचाना। एंड शाम को वही ट्रेनिंग वगैरह लेना और टीम से बात करना, और टाइम अपनी टीम को ट्रेनिंग देना और काम करना, स्किल्स पर काम करना। और 9 है ना, वो 6 से 9 बजे तक अपना प्रॉपर कॉलिंग, इनविटेशन, क्लोजिंग करना। उसके बाद लर्निंग करना, लर्निंग के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करना, नाइट में लर्निंग करना, मॉर्निंग में प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, थोड़ा मैं भूल गया, मॉर्निंग में प्रैक्टिस करता हूँ। तो यही मेरा शेड्यूल है। तो आपको शेड्यूल बना के रहना है। देखो अभी आपको कुछ छोटी छोटी चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो, इस बिजनेस में अगर आप आ रहे हो, है ना, तो पहली बात 4 चीजें आपको समझ आनी चाहिए। पहली बात, इस बिजनेस में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या है। पहली बात, क्यों करना है।
क्यों करना है इस बिजनेस को, क्यों करना है, लिखो लिखो फटाफट लिखो। इस बिजनेस को क्यों करना है, क्या करना है, क्यों करना है, पहले क्लियर हुआ। क्या करना है, काम क्या करना है, कैसे करना है, काम को कैसे करना है, कब करना है, टाइम है ना लिखना, कब करना है। तो ये आपका चार चीजें क्लियर होना चाहिए। जब तक चार चीजें क्लियर नहीं होगी काम नहीं होगा, मान के चलना। क्यों करना है, वाई, क्या करना है, काम क्या है, कैसे करना है वो पता होना चाहिए, कब करना है ये आपको पता होना चाहिए। दिशा और दशा, जब तक दिशा क्लियर नहीं होगी दशा कभी जिंदगी में नहीं बदलेगी। तो आपका दिशा और दशा दोनों चीज क्लियर होना चाहिए। जब दिशा मिल गई तो 100% एक समय आएगा दशा जरूर चेंज होगी, लेकिन दशा चेंज करने के लिए पहले दिशा आपका क्लियर होना चाहिए। जाना कहाँ है, करना क्या है ये आपका पता होना चाहिए। अब पता ही नहीं है, मैं पूछता हूँ बहुत सारे लोगों से, उनसे पूछता हूँ उनके गोल पता ही नहीं है, क्या करना है, क्या अचीव करना है। मंथली आपका गोल बन जाना चाहिए। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हर किसी के पास, लिख सकते हो, हर किसी के पास 24 घंटे हैं। अमीर गरीब अंबानी मुकेश है ना, हर किसी के पास 24 घंटे हैं। समय बहुत कीमती है। अपने समय की कदर करना आप स्टार्ट कर दो। आपको समय की वैल्यू करना आना चाहिए। अगर आप समय की वैल्यू नहीं करोगी तो रेत की तरह लाइफ में ये समय धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। हमें लग रहा है कि बहुत है ना बहुत ज्यादा समय, नहीं है समय, नहीं है समय। हर दिन ऐसे कट रहे हैं, वो लाइफ में एक पल भी आपके वापस नहीं आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आपका टाइम आपको पता होना चाहिए कि आप जो है कब, कैसे, है ना, वो चीजें, आप अपने समय को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। हमेशा समय को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से बदले में आपको एक ऐसी लर्निंग, एक ऐसी चीज मिले जहां से आप लोगों की मदद कर सको, आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सको। तो ध्यान रखना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने लाइफ में टाइम की वैल्यू को समझा है वो इस बिजनेस में, वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। जिन्होंने टाइम की कदर नहीं करी वो रोड पर पड़े हैं। जिन्होंने टाइम की कदर करी आज वो बहुत अमीर हैं, बहुत आगे हैं। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को ध्यान रखना। टाइम की कभी, है ना, होता है ना कि बहुत छोटी छोटी शादी ये बहुत सारी चीजें चलती रहे पूरी जिंदगी, आप बुढ़े हो जाओगे ना तो भी चलती रहेंगी। तो इस समय आपका गोल्डन टाइम एंड गोल्डन एज एंड गोल्डन मौका है। आपको अभी लाइफ बना लेनी है। आने वाले समय में आप, बहुत सारे मेरे से बहुत बड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अ, गुड्डी जी के, हाँ ना, गुड्डू जी को देख लो। एंड फाइनली नीलन, है ना, नीलन को देख लो। एंड बहुत सारे लोग हैं ऐसे, है ना, आप देख सकते हो उनकी एज में, आप उनको पूछो, है ना, एज, वो एज 18 से 25 की एज बनने और बिगड़ने की होती है। लेकिन जो बन जाता है वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है। एंड जो बिगड़ जाता है उसका जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। और यही डिस्ट्रैक्शन, यही बहुत ज्यादा चैलेंजेस इस टाइम पर आते हैं। हमेशा लाइफ में होता है ना कि मैं बता बोल देता हूँ कि लाइफ में हो ना, गोल्स की बजाय गर्ल्स पर फोकस करते हैं, बॉयज पर फोकस करते हैं। इस बिजनेस में होता है ना कि बिजनेस मिलने के बाद ना उन्होंने डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें आती हैं डिस्ट्रैक्ट। माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना। स्किल सेट, माइंड सेट, स्किल सेट, एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। स्किल सेट, सॉरी, माइंड सेट, स्किल सेट, एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन के बाद आपका रिजल्ट आता है। तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी। तो हमेशा गोल्स पर फोकस करना, टारगेट पर फोकस करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी भी चीज में, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज हो, चाहे जो भी चीजें हो। हमेशा किसी की, है ना, एक लाइन बोलते थे, एक सेलिब्रिटी है ना, कि जिसकी इंटेंशन बहुत हमेशा अच्छी रहनी चाहिए दूसरे के प्रति, चाहे टीम हो चाहे जो, हमेशा उसके भला सोचो, उसका अच्छा सोचो। लेकिन जहां आपका नेचर गिरा आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी वहीं से। तो हमेशा अपना इंटेंशन हमेशा अच्छा रखना, बेटर रखना, अच्छी सोच रखना। मैं भी बहुत सारी चीजों को स्टार्टिंग में गुस्सा भी आता था, बट मैं बोलता हूँ ना, जो नो बोल देता है ना, मैं बोलता हूँ वैसे ये अलग टॉपिक हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो कल क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना स्टार्ट कर दो। कल क्या करना है वो आज ही डिसाइड कर लो
क्या कल क्या करना है, आज ही डिसाइड कर लो। कितनी कॉल करनी है, किससे बात करनी है, क्या लर्निंग करनी है, कहां तक आगे बढ़ना है, हर चीज को डिसाइड कर लो कि आपको आपको क्या करना है। जब तक आपको पता होता ना कि हम जब करने बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे करना क्या है, अरे काम क्या है, अरे अब लिखना स्टार्ट कर दो कि करना क्या है, काम क्या है, वो नाइट में लिख लो हर चीज। जैसे ना एक बैंक का जो मैनेजर होता है या जो उनके एम्प्लॉय होते हैं, वो अपने कैलकुलेशन जो भी चीजें हिसाब किताब होता है जीरो करके वो शटर को डाउन करते हैं। तो इस बिजनेस में क्या करना है, क्या आपने एड पर कितना इन्वेस्ट करा, क्या, हर चीज को जीरो कर दो। अगर आपने जीरो नहीं किया तो आधा दिन तो आपका कैलकुलेशन हिसाब में करना क्या है, लर्निंग करनी क्या है, वो सब कुछ आप भूल जाओगे। तो आपको कल क्या करना है उसको आज लिख लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको वो चीजें अचीव करनी है। और माइंड को हमेशा ये ध्यान, हमेशा ये डोपामिन है ना रिलीज होगा कि कभी भी लिखो तो उसे जरूर अचीव करो, पूरा जरूर करो, लिखो तो। और हम क्या करते हैं, लिख के मेरी भी आदत थी, लिख के भूल जाया करता था, बट नहीं, नहीं अचीव करता था। तो माइंड वो हमेशा एक्सेप्ट कर लेगा, जो लिखो उसको अचीव करना ही करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखो। तो आपको अपना काम कल क्या करना है वो अपना लिख कर सो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, क्या अचीव करना है वो सारी चीजें अपना नोट डाउन कर लो एक बार में। एक काम करो, मैंने बहुत सारे है ना घर में बहुत सारे, मैंने कफ तोड़े हैं, मैंने बहुत सारी चीजें तोड़ी हैं, है ना, ट्रेनिंग के लेने के चक्कर में मैंने बहुत सारी चीजें तोड़, बहुत नुकसान किया है। एक टाइम में चाय बनाना ये वो बहुत सारी चीजें हो जाती थी। तो एक टाइम में एक काम पर फोकस करो। लेकिन हाँ, इसमें ना गर्ल्स या हाउसवाइफ में थोड़ा बोलूंगा, वो बहुत एक्सपर्ट होती है। जैसे वो रोटियां बनाते टाइम हो गया, वो कॉल पर भी बात कर लेती हैं, बहुत सारी चीजें कर लेती हैं। तो आप ध्यान रखना, वो अपना ट्रेनिंग भी ले सकती हैं। तो एक टाइम पर ऐसा जो काम इंपॉर्टेंट हो वही करना। ऐसा ना हो कि 10 काम कर रहे हैं उसमें ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, एक टाइम पर एक काम करना। अगर एक होता है ना कि वो क्या नाम था, बाबा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और बोलते हैं पानी पीता हूं तो केवल पानी ही पीता हूं, ठीक है। तो एक टाइम पर हमेशा एक काम करो। टाइम को है ना मॉनिटर करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को मॉनिटर करना आना चाहिए। अगर आपने टाइम मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका जो 24 घंटा का जो टाइम है वो 8 8 आवर्स है ना, आप अपना 3 भाग में कर सकते हो, 4 भाग में, है ना, कि आपका 8 आवर्स है ना। देखो 3 चीजें होती हैं इसमें। फर्स्ट, आपका जो होता है कि इंपॉर्टेंट होता है, लिख लो 3 टाइप के होता है काम, मतलब होता है ना कि आप शेड्यूलिंग कर सकते हो। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जेंट। अर्जेंट वाला का तो नहीं कर सकते क्योंकि कभी कोई है ना एक्सीडेंट हो गया, कुछ कोई खत्म हो गया तो ये अर्जेंट हो गया, ठीक है, इसमें तो मैनेज करना ही पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट भी, यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। हम क्या करते हैं, हमारा टाइम एक ऐसी जगह पर वेस्ट हो रहा होता है जब हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका टाइम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां पर आपको प्रोडक्टिव आवर निकले। आपका टाइम आपके काम पर जहां पर इन्वेस्ट करो वहां पर प्रोडक्टिव चीजें निकले। तो आपको इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट पे चीजों को समझना है। जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको करना ही करना है। जो इंपॉर्टेंट है कि हाँ ठीक है टाइम बचा तो कर लिया, नहीं टाइम बचा तो छोड़ दिया। लिखना, लिखते रहो चीजों को लेकर। क्या कर रहे हो आप सब, रेहान? आपके 3 हाथ है क्या? तो लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही छोटी छोटी चीजें हैं, कर लिया तो बहुत अच्छा, अच्छी बात है, नहीं किया तो समझ लेना लाइफ वही है जो आपकी पड़ोसी की है, ठीक है, देख लेना ऊपर से नीचे तक। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आप इसे मस्ट डू टास्क डू है ना ऐसे करके इंग्लिश में वो कंफ्यूजन होती है मुझे। सो आपको इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, ये आपको 3 स्टेप में बना लेना है। अब आपको फोकस करना है किस पे, आपको कौन सा काम करना है, ठीक है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। टाइम को मॉनिटर करो कि अगर आपने एक हफ्ता मॉनिटर कर लिया मेरा टाइम कहाँ वेस्ट जा रहा, रील्स में जा रहा है या गप्पे में जा रहा है, इधर उधर में घूमने में जा रहा है, शादियों में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अगर आपने एक हफ्ते मॉनिटर कर लिया तो आपको जो है अगले, है ना, जो एक हफ्ता बीतेगा 8वें दिन आपको आपका शीशा, एक आईना होता है ना, वो स्पष्ट दिखेगा कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ गया है। तो आप इसे मॉनिटर करना स्टार्ट कर दो समय में, है ना।
उस काम को हमेशा समय में, जो समय आप इन्वेस्ट करो हमेशा प्रोडक्टिव आवर होनी चाहिए, प्रोडक्टिव टाइम आपका है ना, प्रोडक्टिव चीजें होनी चाहिए जहां पर आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो। देखो कि आप एक्टिव कब होते हो, क्या देखो आप जिस समय ज्यादा हाईली एक्टिव होते हो उसी टाइम पर आप इनविटेशन या ये सारी चीजें करो। तो आप अपने टाइम को देखो कि आप किस टाइम बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव रहते हो, सबसे ज्यादा मोटिवेट रहते हो, बहुत ज्यादा है ना अच्छा फील करते हो। जैसे मेरा मेरा तो क्या बोलोगे, मेरा तो 24 घंटे ही रहता है। पहले नहीं रहता था, बट मेरा पहले रहता है, क्योंकि मुझे मुझे मेरा गोल पता है कि मुझे क्या अचीव करना है। तो आप अपना चेक करो कि आपका प्रोडक्टिव टाइम कब होता है, ठीक है। काम या मीटिंग या कॉल या है ना, जो भी काम आप करो इस चीज का ध्यान रखना, काम मीटिंग कॉल उसका एंडिंग टाइम, स्टार्टिंग से एंडिंग टाइम, प्रियंका अपना नोट डाउन करो, इधर उधर बात मत करो। सो आपका एंडिंग टाइम आपको पता होना चाहिए कि आप जो कॉल कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो उसका एंडिंग टाइम क्या होता था। एक्चुअल में हम लगते थे, ट्रेनिंग हो गई कुछ भी हो गया, उसका एंडिंग टाइम हमें पता ही नहीं होता था कि एंड कब करना है ना। हम लगे रहते थे, हम लगे रहते थे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे। समय की इंपॉर्टेंट आप आनंद गांधी सर से सीखो, आप जितना भी टाइम दे दो उतने ही टाइम में वो कवर अप करते। मेरे से भी एक दो बारी गलती होती, तीसरी बारी नहीं हुई मेरे से कभी भी गलती, ठीक है। तो आपको ये चीजें बहुत विशेष ध्यान रखना है। सो आपको अपने कॉल्स या जो भी काम करो उसका एंडिंग टाइम ध्यान में रख कर करो, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखो। मैम थोड़ा स्टॉप करो। एंड फाइनली मैंने आपको बताया कि आपका हमेशा जो भी काम करो एंडिंग टाइम ध्यान में रख कर करो, कभी भी इस चीज का आप विशेष हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा हाँ, हमेशा काम करो ना, तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो ज्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाता। फोकस आपका तब बढ़ेगा जब आप जो है ज्यादा से ज्यादा बुक रीडिंग करोगे, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करोगे, तो आपका फोकस बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आज के लोगों का मतलब हालत ऐसी हो चुकी है, वो 30 सेकेंड एंड 15 सेकेंड भी उनका फोकस है ना वो नहीं बन पाता। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इस चीज का ध्यान रखना। आधे घंटे या 1 घंटे अगर आपने काम करते रहे लगातार, तो आप 5 मिनट उठो, थोड़ा बहुत अपना टहल लो, थोड़ा बहुत काम कर लो, थोड़ा बहुत है ना जो भी है थोड़ा रिलैक्स कर लोगे, तो आप फिर वही फोकस बन जाएगा। क्योंकि लगातार मैं भी जब 50-50 कॉलिंग करता था है ना, तो वो माइंड अजीब सा हो जाता था। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि छोटा छोटा स्टेप लेके आपको काम करना है प्रॉपर, ठीक है। और किसी को हाँ या ना बोलने से पहले होता क्या है कि हमेशा हमने हाँ ही बोला, ना तो हमने कभी बोला ही नहीं है ना। तो हमेशा कोई भी शादी फंक्शन या कोई भी काम वर्क जो भी काम हो, हमेशा अगर आपको कोई भी काम देता है तो बिना कोई हेजिटेशन के पहले सोचो, 1000 बारी सोचो कि आप जो उनको बोल रहे हो वो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। आपका टाइम वही छोटी छोटी चीजों में इन्वेस्ट हो खत्म हो जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता। क्योंकि आज तो आपके पास टाइम टाइम है, जिस दिन टीम बनेगी ना तो उस दिन समझ आएगा कि आपका टाइम कहाँ चला गया। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। और आपको हर चीजें चाहे नोट्स पैड पर है ना, नोट पर या चाहे बुक पर है ना, मतलब नोट करना है, चाहे मोबाइल के नोट्स पर या आपको कॉपी पर, आपको हर चीज को नोट डाउन करना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किसी को हाँ या ना बोलने से पहले 1000 बारी सोच लो, एक्चुअल में हाँ बोल रहा हूँ तो मेरा टाइम कहाँ जाएगा, क्या मिलेगा, ना बोल रहा हूँ नुकसान क्या है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज का भी ध्यान रखना। आप कोई भी 10 मिनट का काम हो ना, 5 मिनट 10 मिनट का हो तो उसे लिखो मत, फटाफट कंप्लीट कर दो। 10 मिनट का हो, लाओ मम्मी लाओ ना, जो भी काम हो फटाफट कंप्लीट कर दो। उसमें ये मत सोचो कि जो है मैं लिख लेता हूँ बाद में कर लूंगा, क्योंकि अगर आपने ये चीज को सोचा कि बाद में कर लूंगा फिर वो चीजें फंस जाएंगी। 10 मिनट का काम हो फटाफट निपटा दो, खत्म कर दो, ठीक है। 100, अगर मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन अब मैं दे देता हूँ। वैसे 100 वर्ड से यहाँ पर कोई नहीं जीने वाला है ना, क्योंकि वो समय जा चुका है, लेकिन एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। अब लिख आप यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हो। मैंने लिखा है, अगर आप मान के चलो एग्जाम्पल आप 100 वर्ड्स जीते हो, 100 वर्ड्स जीते हो, तो आपका मतलब 36,500 दिन आप मतलब प्रॉपर जियोगे पर डे, है ना, 36,500। अब आपको क्या करना है, जीवन के कुल दिन
छब्बीस 36,500 दिन आपको जीना है। अब गुजरे हुए दिन आप उसको लिख लो, गुजरे हुए दिन, या जो भी आपकी एज है, आप उस दिन को उतना कल, इतनी एज में उतने दिन को लिख लो। गुजरे हुए दिन, कितने दिन बीत चुके हैं आपके। आपकी उम्र कितनी है वो, आपकी उम्र कितनी है, 365 से आप मल्टीप्लाई कर दो। आपको समझ आ जाएगा कि आपके बचे हुए दिन कितने बचे हुए हैं, और आप कितने दिन जीने वाले, उसमें से भी आधा कर देना, क्योंकि सोने में निकल जाएगा। तो समझ लो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। जो हम बोलते हैं बहुत ज्यादा टाइम है, नहीं। मैं अभी 5-6 महीने बाद गया, है ना, होता है ना कि बॉडी वीक होने लग गई है, सबको मैंने देखा कि उनकी बॉडी वीक होना, डाउन होना चली होती चली जा रही है। तो इससे समझ आता है कि बहुत तेजी के साथ समय जा रहा है। इस समय को, होता ना कि इन्वेस्ट मत करो, है ना, होता ना कि इसे कहीं पर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, ना कि कहीं पर प्रॉपर ऐसी जगह पर वेस्ट करो जहां से उससे कोई प्रोडक्टिव आवर ना निकले। तो समय को हमेशा इन्वेस्ट करो, ज्यादातर अपने अपने ऊपर, अपने लर्निंग के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, लोगों की हेल्प के ऊपर, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। तो आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम है, टाइम है, लेकिन हम उसे मैनेज करना नहीं आते। आप उनको देख लो, देख नहीं सकते फिलहाल, क्या नाम है उनका, टेस्ला के मालिक, क्या नाम है, मैं भूल गया। एलन मार्क्स। एलन मस्क, क्या मार्क्स, यस, एलन मस्क, मार्क्स क्या बोलते हैं उनको, चलो यस। पूछती हूँ, हाँ। एलन मस्क, उनके 14 बच्चे हैं, सोचो आप बिजनेस और उनको कैसे मैनेज करते होंगे। सोचो 14 बच्चे में। मैं ना विवेक बिंदर सर की वो प्लेलिस्ट में जाके ना उनकी देख रहा था वहां पे, मैं शॉक हो गया भाई, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे, और 14 14 बच्चे भाई, कैसे, सोचो, है ना, 24 घंटे ही है ना। तो ऐसे मैनेजमेंट किया जाता है, और ऐसे अगर आपको मैनेज करना आ गया ना, तो अभी तो भाई बहुत बेहतर हो, बहुत बेहतर हो। जिनकी शादी हो गई है उनका तो बोल नहीं सकते, लेकिन जिनकी नहीं हुई है, मेक श्योर आपके पास, मैं इसी वजह से बोलता हूँ, गोल्डन टाइम है, अच्छा कर लो, नहीं तो बहुत 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 रोना आएगा। इसी वजह से मैं बार बार ये चीजें बोलूंगा। सो हाँ, आप थोड़ी स्किल की बात कर लेते हैं। स्किल्स में जैसे कि मैं छोटी छोटी चीजें मैंने लिखा था। अगर आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाना है, तो क्यों बनाना है ये आपको पता होना चाहिए। क्यों बनाना है, क्यों बनाना है असिस्टेंट सुपरवाइजर, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है असिस्टेंट सुपरवाइजर, कैसे बनाना है, कब बनाना है, ये आपको तीन चीजें पता होना चाहिए। क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, एंड कब बनाना है। ये चीजें आ गई ना, बिजनेस में गेम चेंज हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। 20-80 का प्रिंसिपल होता है। ज्यादातर लोग आज के समय में 95% की कैटेगरी में, हमेशा जब देखोगे लोगों को, तो हमेशा 97% जो लोग होते हैं, वो दूसरों के सपने पूरे करने में अपनी पूरी जिंदगी इन्वेस्ट कर देते हैं। 3% जो लोग होते हैं लाइफ में, वो दूसरों को वो जॉब अपॉर्चुनिटी, वो मौका देते हैं। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, मैं आपको थोड़ा बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आप, मैं आपको थोड़ा एक कैलकुलेशन बताता हूं, 119 मिलियन लोगों को ये बिजनेस, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर है, और 119 मिलियन लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। आज तक दुनिया में कोई भी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल से लेके, मतलब कोई भी सेक्टर हो, आज तक इतना ज्यादा जॉब कोई नहीं दे पाया। तो सोचो आप इतने बड़े बिजनेस में हो, आने वाला स्कोप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बहुत ब्राइट है। आप जिस इंडस्ट्री में हो, तो आप अपने सपने पूरे करने के लिए इस बिजनेस में आओ, ना कि दूसरों के सपने पूरे करने के लिए किसी के यहाँ पूरी जिंदगी जॉब करो। तो आपको आज के समय में 80% जो काम करते हैं, 20% रिजल्ट आते हैं।
इस बिजनेस में आप 20% काम करके 80% रिजल्ट ला सकते हो, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग काम करता है। और कंपाउंडिंग मैं बता दूं कि रोज अगर होता है ना कि एक जगह पर 10 करोड़ रख दो, एक जगह पर 1 रुपया रख दो, डेली के बेसिस पर डबल हो, तो अगले 30 दिन के अंदर उसकी जो मल्टीप्लाई होके जाएगा वो 53 करोड़ 70 या 72 लाख 900 ऐसा कुछ करके बनेगा। तो इतना ज्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि इस बिजनेस में आपकी टीम, पहले तो स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, लेकिन जैसे आपकी टीम बढ़ेगी ना, वो ऐसे मल्टीप्लाई करेगी, ऐसे मल्टीप्लाई की। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, स्टार्ट तो कर सकते हो, स्टार्ट तो आपके हाथ में है, लेकिन एंडिंग आपके हाथ में नहीं है। इसे बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसी वजह से। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं। और हमेशा ये चीज ध्यान रखना, हारने वाले हमेशा होते हैं ना, असफलता के दंड की कल्पना करते हैं। हारने वाले जो लोग होते हैं वो असफलता के दंड की कल्पना करते हैं, लेकिन जीतने वाले जो लोग होते हैं ना, वो सफलता की पुरस्कार की हमेशा कल्पना करते हैं। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में हमेशा अगर काम करो तो हमेशा आप देखो कि मुझे गोल्ड प्लेटेड पिन पिन मिलेगी 30,000 लोगों के सामने, 10 कैरेट की। इतना ज्यादा इस बिजनेस में स्कोप है। तो हमेशा रिजल्ट की, है ना, होता है रिजल्ट के पीछे जो पुरस्कार मिलेगा उसके पीछे भागो। हमेशा वो मत देखो कि आपको जो दंड मिल रहा है या जो चीजें जो स्ट्रगल है उसको पर फोकस मत करो, रिजल्ट पे हमेशा फोकस मत करो, है ना। अपने कर्म पर, वर्क पर फोकस करो, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। पुरस्कार पर फोकस करो जो मिलने वाला है। समझ रहे हो? तो आपको इस तरीके से काम करना है। जीतना बड़ा, है ना, जीतना। आप ध्यान रखिएगा, आप लाइफ में जितना बड़ा आप सोचते हैं, जितना आप बड़ा लाइफ में सोच सकते हैं, आप उतना बड़ा, आप, है ना, आप जो है पा सकते हैं। लेकिन होता ना कि सोचना मैटर नहीं करता, होता ना कि वर्क। हाँ, होता है ना कि उल्टा बोल दिया कि पहले बड़ा सोचे नहीं, है ना, कि पहले बड़ा करने के लिए मत सोचो, पहले बड़ा सोच रखो कि वो सारी चीजें मैं अचीव कर सकता हूँ, वो सारी चीजें मैं पा सकता हूँ। को हमेशा गोल को मत बदलो, हमेशा रणनीति को बदलो। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने सर से बात कर लिया। सो यहाँ पर हमेशा रणनीति को बदलो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आगे आप ग्रो कर सकते हो। तो आपको स्किल में काफी चीजें हैं वैसे बताने के लिए, फिलहाल मैंने छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने रखा, और आपको इसी पर काम करना है, इसी पर इम्प्लीमेंट करना है, तभी आप उस सफलता को छू सकते हो जो आप पाना चाहते हो। आज से आप ध्यान रखना, ये मत बोलना कि सर मैंने, है ना, इतनी कॉल्स करी। ध्यान रखना, अपना पूरा जी जान लगा दो। आपके पास आज, है ना, 10 तारीख समझ लो हो गई, आपके पास अगले 20 दिन है। आप इस 10 दिन में इतना काम करो, इतना काम करो, इतना काम करो कि उस 10 दिन में ऐसा रिजल्ट मिले जो कि 10 दिन से बहुत ज्यादा बेहतर हो। तो आप अपने वर्क पर फोकस करो, 2-3 लीड पर काम करने से कुछ भी नहीं होगा। अपने टाइम को वेस्ट मत करो। आप ज्यादा से ज्यादा 30 20 30 लीड पर काम करो, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट निकालो। और आप अपने अपलाइन को, जो भी ऐड चलाते हैं, आप अपने अपलाइन को ट्रांसफर कर दो, बदले में आपको वो लीड दे देंगे। उस लीड पर काम करो, स्किल पर काम करो, प्रैक्टिस पर काम करो। मैं हमेशा कॉलिंग जब करता था तो हमेशा शीशे के सामने बैठ कर वो चीज की प्रैक्टिस करता था, उसी के सामने मैं बैठकर काम करता था, जिससे हेजिटेशन, वो सारी चीजें मैंने फुलफिल करी, मैंने वो चीजों को, है ना, खत्म किया। तो आप धीरे धीरे वो, मैं अब इसके बाद मैं काफी चीजें लेके आने वाला हूँ आगे, मैं बहुत सारी चीजें स्किल्स पर काम करूंगा और बताऊंगा। फाइनली आपने, मैं आपको थोड़ा बता दूं, आपने काफी चीजें सीख ली। आपने फर्स्ट में गोल सेटिंग सीखा, सेकंड में आपने जो है इस बिजनेस में डेली टारगेट के सीखा, वीकली टारगेट देखा, मंथली टारगेट के बारे में, सुपरवाइजर, प्लानिंग, मैनेजर तक आपने सीखी, टीम के बारे में आपने, टीम के टारगेट कैसे बनाने वो आपको ध्यान समझ आया, टाइम मैनेजमेंट आपने सीखा, थोड़ी बहुत स्किल्स के बारे में सीखा। सो अभी तक का यही तक का था। आई होप आप सबको बहुत जबरदस्त चीजें रही होंगी, समझ आई होंगी। एंड बस एक ही चीज करिएगा, इस चीज पे रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, एंड सेकेंड, इस पर आपको काम करना है, लिखना है, वर्क करना है। हमेशा बना के कॉपी को ऑफ नहीं रखना, बंद नहीं करना है, उसको प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट करना है, तभी रिजल्ट जनरेट होगा। सो ऑल द बेस्ट।
है ना? सो स्टॉप मैम।